तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का नियत त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ए कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होता है यू, इनिशियल स्पीड कितना दिया गया है 100 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, मतलब जो इसका वेग है ये कितने समय बाद दोगुना हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से v क्या दिया गया है 200 मीटर पर सेकंड। पहले देखिए एक बात समझिए कि पहले इसका वेग था यानी कि स्पीड जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 100 मीटर पर सेकंड। तो अब कह रहा है कि इसका वेग दोगुना हो जाएगा। तो दोगुना कितने समय बाद, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, अंतिम वेग होगी, वो कितनी होगी 200 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका कब होगा, तो यही हमें समय पूछ रहा है। तो हमारा देखिए 3 इक्वेशन होते हैं। एक हमारा होता है v = u + at और दूसरा होता है v² = u² + 2as और एक हमारा क्या होता है s बराबर ut + ½ at², यहाँ पर at²। तो बस हमें इन तीनों में से देखना है कि किस में हमें समय पूछ रहा है। तो समय दिया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें हमारा समय से रिलेशन है और इसमें भी हमारा समय से रिलेशन है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर दूरी दिया गया है, मतलब इस इक्वेशन में आपको जो जो दिया गया है उसमें एक आपका दूरी भी दिया गया, जबकि हमें कहीं दूरी पता नहीं है। तो हम इस इक्वेशन का बस आपको इसी प्रकार से इन तीनों में से सोचना है कि किसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस ये वाले को इसको हम लगा लेते हैं, यही यहाँ पर प्रॉपरली बैठ रहा है। तो यहाँ पर v कितना दिया गया है 200, तो यहाँ 200 लिख लेते हैं। u हमारा है 100 और प्लस a कितना है हमारा 10 है, तो 10 गुने क्या हो जाएगा t। तो यहाँ से 200 में से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, इधर हमारा 100 बचेगा और 10 गुने t और ये 10 से ये 100 कट गया 10 बार में, यानी कि t बराबर कितना आ गया 10 सेकंड। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड की वेग से उड़ान भरता है। मतलब कोई भी एक वायुयान है जो कि अगर उड़ान भरना रहता है, यानी कि जब उसको उड़ना रहता है तो उसका मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए 100 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तभी वह मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपका चलते स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जब तक उसका 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड नहीं हो जाता तब तक वह क्या उड़ान नहीं भर सकता। यानी कि उसको 100 मीटर पर सेकंड स्पीड होना ही चाहिए तभी वह उड़ान भर सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि वायुयान अपने विश्राम अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावक पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मतलब यहाँ से वह स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो स्पीड रहेगा यानी कि वेलोसिटी रहेगा, यानी कि u कितना होगा 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो इसका एक्सीलरेशन या फिर त्वरण कहें ये कितना है, a बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस एक्सेलरेशन से वह बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आकर इसे उड़ान भरना है, जहाँ पर उसकी गति कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड जब तक गति होगी तभी वह उड़ान भर सकता है। इससे कम गति होगी, यहाँ पर पहले ही लिखा था कि 100 मीटर पर सेकंड होगी तभी वह उड़ान भर सकता है। तो यही कह रहा है जब इसकी यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब इसकी 100 मीटर पर सेकंड की गति हुई, इसके बीच का दूरी कितना होगा। तो ये हमारा 100 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ मालूम है, एक v मालूम है, एक u मालूम है और एक हमारा क्या मालूम है a मालूम है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस क्या लगाएंगे 2as। हमें दूरी निकालनी है यानी कि s क्या होगा ये निकालनी है। तो हमें ये फार्मूला अप्लाई इस क्वेश्चन में करना होगा। तो v कितना है तो 100 का हम स्क्वायर करते हैं और u है हमारा 0 और प्लस 2 करते हैं और a हमारा कितना है 10 है और हमें s निकालना है। तो 100 गुने 100 यहाँ लिख देते हैं और बराबर हो जाएगा 2 गुने 10 गुने s। तो यहाँ से 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो s बराबर हमारा कितना आ गया 500 मीटर। यानी कि ये दूरी जो है ये कितनी है, यानी कि यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो 500 मीटर तक जाएगी, तब इसकी स्पीड यानी कि गति या फिर वेग या फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड, तब ये उड़ान भर सकता है।
अब देखिए कह रहा है यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में u क्या होता है 0 मीटर पर सेकंड होता है। हमें टाइम कितना दिया गया है 4 सेकंड, तो t बराबर क्या है 4 सेकंड और हमारा त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि a हमारा एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 सेकंड बाद इसका वेग यानी कि v हमें निकालना है कि v हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो है v = u + at। हमें टाइम और सारा चीज़ दिया गया है, v निकालना है। तो u कितना है, u है 0 और प्लस a कितना है, a है हमारा 2 और t कितना है 4। तो v बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, तो 8 मीटर पर सेकंड होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होता है, मतलब कि एक्सेलरेट होता है, तो इसकी कितनी दूरी तय करेगी। तो यह दूरी कितनी तय करेगी, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि u दिया गया है कितना 0 मीटर पर सेकंड और जो है 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा इसका गति हो जाता है 20 सेकंड में। तो यहाँ पर हमें टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 20 सेकंड और हमारा 20 सेकंड और हमारा ये 144 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटे। गति से समान रूप से त्वरित होता है, एक्सेलरेट होता है, तो यह कितनी दूरी, और हमें जो है s निकालना है कि क्या होगा। तो कोई भी ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है जो इन चारों को रिलेट करके बना हो, तो इसके लिए पहले हमें a को निकालना होगा। तो देखिए a निकालने के लिए पहले क्या कर लेते हैं कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटे को है इसको हमें बदल लेते हैं। तो इसको बदल लेते हैं मीटर प्रति घंटे, यानी कि 5/18 से गुना कर लेते हैं। तो ये 18 से 144 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि यहाँ पर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। इसको हम मिटाकर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 40 मीटर पर सेकंड। ये आपका v है, हमें a निकालना है। तो यहाँ से v बराबर u + at का फॉर्मूला यूज करेंगे। v हमारा है 40 और u है 0, बराबर यहाँ पर होगा बराबर 0 और प्लस a कितना है, a हमें निकालना है और t दिया गया है 20, यानी कि a गुने 20। तो यहाँ से हमारा a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा है s बराबर ut + हाफ at स्क्वायर। तो जहाँ पर हमें s निकालना है, u मालूम है, u कितना है 0 और t कितना है, t है हमारा मान लीजिए कि 20 है और यहाँ पर है हाफ और a कितना है 2 है और t हमारा फिर से 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 20 गुने 20 लिख देते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि डिस्टेंस दूरी कितनी हो जाएगी 400 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ कह रहा है, मैं इस बार इंग्लिश वाला थोड़ा बता देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब शुरुआत करता है, तो वहाँ पर u क्या होता है, यानी कि पहली जो इस गति होती है वो क्या होती है 0 मीटर पर सेकंड होती है। मूव्स विथ है कांस्टेंट एक्सिलरेशन यहाँ पर a दिया गया है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 8 सेकंड व्हाट विल बी द इट्स स्पीड, तो 8 सेकंड बाद, यानी कि टाइम कितना दिया गया है 8 सेकंड दिया गया है, तो इसकी गति कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताना है। यानी कि हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो v बराबर u + at। यहाँ पर हमें v निकालना है, तो u कितना दिया गया है 0 और प्लस a कितना दिया गया है 4 और t है हमारा 8, यानी कि 32 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी।